हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। इसके साथ साथ ये टॉपिक वाइज भी चल रही है, यानी कि इसके पहले हम हल कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। 100 से 150 प्रश्न हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कर चुके हैं, जहाँ पर सभी स्थल, नदियाँ, खोजकर्ता के साथ साथ साक्ष्य और प्रमाण, किसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में एक विस्तृत चर्चा के साथ वीडियो आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। तो अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता और वेदों के बारे में। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ आप सीटेट, DSSB, KVS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में जहां भी इतिहास प्रश्न पूछा जाता है वे सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, और वह है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए है नृजाति समूह को, बी है यायावारी जन को, सी है भाषा समूह को, और डी है श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। और इसका एक और अर्थ होता है, वह होता है कुलीन, यानी कि आपको कहीं पर श्रेष्ठ लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं पर कुलीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। जो क्लासिकी संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, बी है वंशानुगत जाति, सी है किसी धर्म विशेष में विश्वास रखने वाला, और डी है एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है, ना कि किसी धर्म में विश्वास करने वाला, वंशानुगत या ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो इसकी व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ, ताकि आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएं। तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, जबकि भाषा सूचक अगर आर्य शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि जो हमारी आर्य शब्द सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है, वह कैसी सभ्यता है? तो वह ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। जबकि हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो डिस्कस किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, और नगर विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति को अपनाया गया था। जबकि जो आर्य सभ्यता थी वह कैसी थी? तो वह आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, और डी है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वेद क्या हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वेद क्या है। जो लोग सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दे रहे हैं उनको उतना फायदा नहीं होने वाला है, जबकि जो लोग व्याख्या पर भी ध्यान दे रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से संतुष्ट होकर ही जाएंगे। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वह क्या कहलाता है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ ही वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन जो हमें धर्म ग्रंथों की जानकारी मिलती है वह वेद ही हमारा पहला ऐसा धर्म ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है। अब अगर वेद की बात हो ही गई है कि ये सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, तो दूसरी बात आती है कि इसके संकलनकर्ता कौन है। तो याद रखेंगे कि वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो हैं वह कौन है? तो वह हमारे वेद के संकलन करता है। फिर अगर बात आती है कि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है, वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। पहला आ जाएगा आपका ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और उसके बाद में अथर्ववेद। तो आई होप कि आपकी इतनी समझ बन चुकी होगी कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, और वेद को लिखा किसने है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। त्रय नाम है। ऑप्शन ए है 3 वेदों का, बी है धर्म संघ व युद्ध का, सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम त्रय है, या डी 3 मौसम का नाम त्रय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 वेदों को ही त्रय के नाम से जाना जाता है। अब इन 3 वेदों में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद तो हमारा कैसा वेद है? तो ये हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसको हम हटा दें तो 3 वेद हमारे बचते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यही 3 वेदों को वेद त्रय के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि त्रय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वेदों को जाना जाता है। कौन से 3 वेद आएंगे? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आएंगे। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। वेद क्या है? तो वेद हमारे भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। इसी प्रकार हम प्रत्येक प्रश्न पर पिछले प्रश्न की व्याख्या के साथ चलते रहेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक भी प्रश्न दोबारा फिर से पढ़ने ना पड़े।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था या वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किया गया था? वर्ण से आपका तात्पर्य है कि जो आपके वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य। तो ये जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों जो वर्णों के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिला है वह किस वेद में मिला है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद में, बी है अथर्ववेद में, सी है सामवेद में और डी है यजुर्वेद में। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन मिला है वह मिला है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अनुसार आप ये भी जान लेंगे कि सभी के जो उत्पत्ति बताई गई है वह कहाँ से बताई गई है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है मुख से, इसके बाद आपके जो क्षत्रिय की उत्पत्ति बताई गई है वह बताई गई है भुजाओं से, और आपके जो वैश्य की उत्पत्ति बताई गई है वह बताई गई है जांघ से, और जो हमारे शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है वह बताई गई है पैर से। तो इस प्रकार आप चारों वर्णों की उत्पत्ति भी जान लेंगे। देखिए यहाँ पर अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि एक सिर्फ ये प्रमाणिक ग्रंथ है और ये कोई कह नहीं सकते कि ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म ही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी के पैर से और हाथ से जन्म ले लेगा। ये चीज़ें हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था। तो वर्ण व्यवस्था का पहला जो उदाहरण है या पहला जो वर्णन है कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जिसके अनुसार कितने वर्ण बताए गए हैं? तो 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का और आपके जांघ से वैश्य का, पैर से शूद्र का वर्णन जो है लिखा गया है। इसके बाद आप बात कर लें कि इसका वर्णन किस मंडल में किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। फिर एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे कि वेद क्या है। तो भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद हैं। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन है। वेद कितने हैं? तो 4 है। वेद त्रय में कौन से वेद शामिल है? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद शामिल है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसके अनुसार कितने वर्ण हैं? तो कुल 4 वर्ण है, और सभी की उत्पत्ति के बारे में भी आप जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अब देखिए, जरा सी भी अगर आपने व्याख्या पर ध्यान दिया होगा तो आसानी से उत्तर कर ले जाएंगे। अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, और वो भी किस सूक्त में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। अगर पूछ लिया जाए किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुछ वेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं। इनको आपको सही तरीके से सुमेलित करना है। इसके बाद आपको नीचे कूट बताया जाएगा और आपको सही कूट चयनित करना है। तो अथर्ववेद का संबंधित विषय क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि अथर्ववेद आपका संबंधित है औषधियों से, जादू टोने से, तंत्र मंत्र से, इन सभी चीज़ों से आपका सबसे बाद का वेद संबंधित है, और वह है अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें संपूर्ण रूप से ईश्वर की महिमा और ईश्वर के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। इंद्र के लिए इसने 250 और आपके जो अग्नि के लिए हैं तो 200 श्लोकों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। गंगा का इसमें जो उल्लेख है, गंगा नदी शब्द का, वह एक बार देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी इसमें कौन सी बताई गई थी? तो सरस्वती बताई गई थी। तो यहाँ से हम बात पूरी करने के बाद जान लेंगे कि ईश्वर के बारे में सबसे ज़्यादा महिमा वर्णन किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, और यजुर्वेद हमारा कर्मकांड से संबंधित वेद रहा है। इसमें धनुर्विद्या, कर्मकांड, यज्ञ, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यह बलिदान विधि भी किसमें आएगी? कर्मकांड, विधि विधान, पूजा पाठ में ही हमारे बलि दी जाती थी, तो ये आ जाएगी यजुर्वेद में। फिर बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद आपका संगीत यानी गायन से संबंधित वेद है। इसे गायन कला का भी वेद कहा जाता है। तो हमने अपने सारे कूट अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा कूट किससे मैच कर रहा है। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, यानी कि 3 1 2 4। अब हम देखेंगे अपने कूट, और 3 1 2 4 जहाँ पर भी होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 1 2 4 हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया है, तो यही हमारा राइट होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भी हमारे सामने कूट से मिलान से संबंधित ही आ गया है। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होते हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक ही प्रश्न में कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ऋग्वेद का अभी हमने डिस्कस किया था, किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। जो भी ईश्वर के बारे में पूजा पाठ करना है, यानी कि उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियाँ हैं, ये सभी किस में देखने को मिलती हैं? ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ शाप, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोने, औषधियाँ, ये सब किस में मिलेंगी? अथर्ववेद में मिलेंगी। यजुर्वेद की बात की जाए तो
यजुर्वेद में हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर कर्म कांड, पूजा पाठ, धनुर्विद्या, यज्ञ, ये सभी किस में आएंगे? यजुर्वेद में आएंगे। सामवेद किस में आएगा? तो संगीत में आएगा। सा से साम और सा से संगीत। संगीत और गायन का वेद किसे कहा जाएगा? तो साम वेद को कहा जाएगा। अब हमने ये तो जान लिया कि किस वेद में क्या विषय वर्णित है। इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप ये भी जान लें कि किस वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जैसे अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को होत्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्रा। और वहीं अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद का जो भी पाठ करते हैं, सामवेद के पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। और यहीं पर आपके जो अथर्ववेद है, इसके जो उच्चारण करने वाले हैं, गायन करने वाले हैं, क्योंकि ये औषधियों से संबंधित है तो यहाँ ऐसे विशेष नाम का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो हम अपने कूट को फटाफट से देख लेंगे कि हमारा कूट किससे मैच कर रहा है। तो हमारा कूट मिल रहा है किससे? तो एक का हो जाएगा आपका 4 और बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो 4 2 1 3। अब हम अपने कूट देखेंगे। 4 2 1 3। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका दिया गया है 4 2 1 3। तो यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? मैंने आपसे पूरा वादा किया था कि वीडियो के एंड तक आपको ये प्रश्न दोबारा कभी भी देखने नहीं पड़ेंगे। तो फिर से बोलिए मेरे साथ। जादू, टोना, शाप, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, औषधियाँ, इन सभी का वर्णन किसमें देखने को मिलता है? अथर्ववेद का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो धनुर्विद्या, 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 कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सभी चीज़ें किसमें देखने को मिलती हैं? यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं। इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और जो भी व्यक्ति यजुर्वेद का पाठ करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? तो यजुर्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को हम कहते थे अध्वर्यु। क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। सामवेद गायन से संबंधित है और पाठ करने वाले को उद्गाता कहते थे। ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्तुतियों से संबंधित है और पाठ करने वाले को होत्रा कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? तो किसका ग्रंथ हो जाएगा? किसका संकलन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्रोतों का संकलन। इस स्रोतों का मतलब है आपके श्लोक, मंत्र, जो कि आपके पूजा के समय प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कुछ आपके वेद दिए गए हैं और उन पर लिखी हुई कुछ ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और ये क्यों लिखे गए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि आपके वेद काफ़ी कठिनतम भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। इसके साथ साथ उनका उच्चारण करना भी कठिन था और अर्थ समझना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए विद्वानों के द्वारा क्या किया गया? विद्वानों के द्वारा इन्हीं वेदों पर आधारित छोटी छोटी टीकाएँ लिखी गई, मतलब इनको और सरलता भाषा में कर करके लिखा गया। तो इसी प्रकार जो दूसरी रचना इन पर की गई उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया और प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में लिखा गया था ऐतरेय, और सामवेद के लिए सामवेद के कौन से जो है ब्राह्मण ग्रंथ थे? तो सामवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ था वह था पंचविश। कौन सा हो जाएगा? पंचविश। चौथे से मिल जाएगा। और अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का था गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का था शतपथ ब्राह्मण। और ऐतरेय के साथ कौशितकी, कहीं कहीं पर आपको कौशितकी भी मिलेगा। तो इस पर 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, 2 टीकाएं लिखी गई थी, ऐतरेय और कौशितकी। तो आपका सही मिलान हो चुका है। अब हम कूट निर्धारित कर लेंगे। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऋग्वेद में कौन सा था? ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद का कौन सा था? तो पंचविश था। अथर्ववेद का गोपथ था और यजुर्वेद का शतपथ था। तो इस प्रकार आपके सारे मिलान हो चुके हैं। तो 3 4 1 2 आपका कूट देख लेते हैं और 3 4 1 2 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपकी व्याख्या भी कुछ इसी प्रकार है। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ। ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाया? होत्रा कहलाया। सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाया और यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाया? यजुर्वेद का पाठ करने वाला कहलाया था अध्वर्यु।
क्या कहलाया था? अध्वर्यु कहलाया था। ऋग्वेद में क्या संबंधित है? तो स्तुतियाँ लिखी गई हैं। सामवेद में क्या लिखा गया है? तो गायन से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में क्या लिखा गया है? तो अथर्ववेद में आपके जादू टोने साप वशीकरण से संबंधित है। और यजुर्वेद में क्या दिया गया है? तो धर्म कर्म कांड, इसके साथ साथ आपके यज्ञ के विधान वगैरह यजुर्वेद में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोपद ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है सामवेद। ये देखिए आपका यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया ही प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद। और ये कैसा वेद है? तो ये सबसे बाद का वेद है। ये कैसा वेद है? सबसे बाद का वेद है आपका। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इसमें कुल कितने अध्याय और कितने मंत्र हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें कुल 20 अध्याय और 6000 मंत्र लिखे गए हैं। कितने मंत्र लिखे गए हैं? 6000 मंत्र लिखे गए हैं। 20 अध्याय हैं इसमें। और कितने सूक्त हैं? तो सूक्त भी अगर आपसे कभी पूछ ले तो याद रखेंगे कि 731 सूक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल या शुल्क लिखा है यहाँ पर? तो आप ठीक कर लेंगे, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन ए है वाजसनेयी, बी है मैत्रायण, सी है तैत्तिरीय और डी है काठक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वाजसनेयी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन ए है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 9वां मंडल। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो इंद्र के लिए रचनाएं की गई हैं वो 250 श्लोकों की, और आपके जो अग्नि हैं उनके लिए कुल 200 श्लोकों की रचनाएं की गई हैं। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या हमें देखने को मिलता है? तो वहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधों की जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पदार्थ का नामकृत देवता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किससे? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यजुर्वेद से। सामवेद से गायन का पता चलता है, ऋग्वेद से जो आपके स्रोत वगैरह लिखे गए हैं, विधियाँ लिखी गई हैं, वो सब किस में आ जाएंगी? ऋग्वेद में आ जाएंगी। और ब्राह्मण ग्रंथों से क्या तात्पर्य है? तो जो आपके वेद हैं उन पर लिखी गई टीकाएँ। और आपका ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था? तो हमने अभी अभी देखा था, ऋग्वेद का था ऐत्रेय। कौन सा था? ऐत्रेय। अब जो प्रश्न आया है तो फटाफट से करते चलिए, यही तो है एक बेहतर रिवीजन और यहीं से होगा आपको याद। सामवेद का कौन सा था? तो हमारे सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वह था पंचविश। कौन सा था? पंचविश था। और यजुर्वेद का कौन सा था? यजुर्वेद का हमारा ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया था शतपथ। क्या कहलाया था? शतपथ। और यहाँ पर ऑप्शन में आपके अथर्ववेद नहीं दिया गया है, लेकिन अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो वह था गोपथ। कौन सा था? गोपथ। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सामवेद। सामवेद मुख्य रूप से ऋग्वेद पर ही आधारित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब वेदों के बाद बात कर ली जाए उपनिषद की, तो उपनिषद धर्म पर आधारित हैं, योग पर आधारित हैं, विधि पर आधारित हैं या दर्शन पर आधारित हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगर हम उपनिषद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वेदों के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे सुपर फास्ट स्पीड से। भले ही हमारे पास कम लोग टिके, कम लोग देखें, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो भी देखें और जितना भी देखें वो इसे कभी भी भूल ना पाए। तो फटाफट से मेरे साथ एक बार सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में रिकॉल करेंगे कि वेद क्या है। तो हमारे भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेद कितने हैं? तो वेद कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्रा कहते हैं। और अगर सामवेद की बात की जाए तो सामवेद के पाठ करने वाले को उद्गाता कहते हैं और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। ये तो इनके पाठ करने वाले व्यक्तियों के नाम हो गए। ऋग्वेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ था उसे ऐत्रेय कहते हैं, और वहीं आपका जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शतपथ के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ था उसे हम
किसके नाम से जानते हैं, तो पंचविश के नाम से जानते हैं। और वहीं पर जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोपत के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ ऋग्वेद में जो सबसे प्रसिद्ध नदी थी वह कौन सी थी? तो ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी सरस्वती को बताया गया है। गंगा का वर्णन कितनी बार देखने को मिलता है? तो गंगा नदी शब्द का वर्णन हमें एक बार ही देखने को मिलता है। इसी के साथ याद रखेंगे कि जो ऋग्वेद है वह किससे संबंधित है? तो स्तुतियों से संबंधित था। यजुर्वेद किससे संबंधित था? तो यजुर्वेद धनुर्विद्या और युद्ध कला से संबंधित था। सामवेद किससे संबंधित था? तो सामवेद गायन से संबंधित था। इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद था उसकी वाजसनेयी संहिता थी। इसी के साथ साथ जो अथर्ववेद था उसमें किससे संबंधित था? तो जादू टोना साप वशीकरण, जादू टोना साप वशीकरण पर संबंधित हमारा अथर्ववेद था, जो कि सबसे बाद का वेद था। तो आई होप कि आपने वेद से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ों को अपने साथ समेट लिया होगा। अब चलते हैं उपनिषद की तरफ। और उपनिषदों में जो बात आती है वह सबसे पहले आती है कि सबसे जो उपनिषद हैं, पुस्तकें हैं, वह किससे संबंधित हैं? तो वह आपकी दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दर्शन। उपनिषद की अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे कि आपके कुल कितने उपनिषद हैं? तो कुल उपनिषद हैं 108। जबकि प्रमाणिक उपनिषद की बात की जाए कि कुल प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, प्रश्न यदि ये पूछ लिया जाए तो प्रमाणिक उपनिषद हैं आपके 12। तो कुल उपनिषद 108, प्रमाणिक उपनिषद 12, पुराण कितने? 4। और अगर महापुराणों की बात की जाए तो महापुराण आपके कितने हैं? याद रखेंगे कि महापुराण है आपके 18। कितने महापुराण हैं? तो 18 महापुराण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद में, बी है परवर्ती संहिताएं, सी है ब्राह्मण ग्रंथ और डी है उपनिषद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपनिषद। देखिए आज के प्रश्न हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा और आपने जो भी आज देखा होगा वो आप आगे कभी नहीं भूलने वाले हैं। आपने सिर्फ यहाँ पढ़ा, यहाँ प्रैक्टिस की और यहीं पर सीख भी लिया। तो आई होप अगर आप चैनल पर नए होंगे और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन व्याख्या के साथ फिर से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सिंधु घाटी सभ्यता और यह वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, वेदों से संबंधित प्रश्नों को जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बनाइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।